मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। वैभव, बेटा यहाँ आओ। बेटा इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ मम्मा, कुछ जरूरी काम है। और डिनर? नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। वैभव, तुम्हें कितनी बार ये कहना पड़ेगा कि वक्त बेवक्त यूं काम पर जाने की आदत बदल डालो। अब तुम अकेले नहीं रहे, शादीशुदा हो बेटा। देवकी के बारे में भी सोचो। उसी के बारे में सोच रहा हूँ मम्मा। तेजा सिंह को कॉल करनी है और हांगकांग के कुछ लोगों से बात भी करनी है, और अगर जरूरत लगे तो कॉन्फ्रेंस कॉल भी करनी है। उस बैंक मैनेजर को ढूंढना और इंडिया लाना बहुत जरूरी है। देवकी के लिए तुम्हें चिंता है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। जीवन का गणित भी अजीब है बेटा। प्रेम होता है उनके लिए हम चिंता करते हैं, और जिनके लिए हम चिंता करते हैं उनके लिए प्रेम बढ़ता है। जाओ बेटा। गौरव की गाड़ी आ गई, गौरव ब्रेक मारेगा, बड़े पापा आ गए। हे चैंप, कहाँ जा रहा काका? मैं बाहर जा रहा हूँ। तो देखिए काका को भी लेके चलना। अरे मैं काम से जा रहा हूँ, फिल्म देखने नहीं जा रहा दादाजी। चलो तुम लोग एंजॉय करो। क्या? चलो गौरव। और गौरव का घर आ गया। अब गौरव उतरेगा, ब्रेक लगाओ। हाँ, दिस इज कॉल्ड सेफ लैंडिंग, समझे? लाओ। अरे वाह, कहाँ गए थे गौरव बेटा? बॉलिंग करने। वेकेशन में पहली बार डैडी उनको बॉलिंग करने लेके गए थे। बहुत मजा आया दादी, मेरे को तो बॉलिंग आती ही नहीं। एक भी स्ट्राइक नहीं कर पाए। हर बार बॉल है ना गटर में चली जाती थी। गटर में? मतलब तुम लोग बॉलिंग रास्ते पे कर रहे थे क्या? अरे नहीं दादी, बॉलिंग के साइड में जो खड्डा होता है ना, उसको गटर कहते हैं। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मुझे एक बात बताओ, मम्मी को बॉलिंग नहीं आती तो पापा ने मम्मी को बॉलिंग सिखाई या नहीं? सिखाया ना, हाथ पकड़ के सिखाया। अरे बदमाश। दादी, आपको भी दादाजी के साथ बॉलिंग करने जाना चाहिए। अरे बेटा चलो खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। एक्चुअली मम्मी जी, हम लोग बाहर चाट खा कर आए हैं। चाट खा कर आए हैं रास्ते पर? किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं मम्मी, हम कार में बैठ के खा रहे थे। और मैं दादाजी को भी नहीं बताऊंगा। गौरव। चलो गौरव बेटा, अभी गौरव शार लेगा और फिर नाइट सूट पहन के रेडी होगा, है ना? मैं खेल सकता हूँ ना? नहीं, who will go to bed? सिद्धार्थ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने परिवार के लिए थोड़ा समय निकाला। परिवार की थोड़ी सी मुस्कुराहट जो खुशी देती है ना, वो तो करोड़ों का बैंक बैलेंस भी नहीं दे सकता। और जिस घर में आप जैसी मम्मी हो, उस घर में कभी मुस्कुराहट की कमी नहीं हो सकती। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा।
इनकी खुशी को किसी की नजर न लगे। परिवार का भरोसा सबसे आखिर में मिलता है देवकी, और वो तुम्हें अब मिला। और मैंने तो ये लगाया कि तुम मेरे 850 करोड़ को मेरे पास कोई इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तुम्हारे इस घर में आने से पहले ही मुझे तुम्हारे के बारे में भीख नहीं देवकी, भीख तो इंसान अनजानों को देता है। और हमारा रिश्ता चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम अनजानी नहीं हो। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त का भाई हूं, तुम्हारी मम्मी जी का बेटा हूं। मैंने तो रिश्तों की अहमियत समझकर तुम्हारी कंपनी को फाइनेंस किया था देवकी, पर फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं इस पर साइन कर देता हूं। आज के बाद से किसी के खुले दिल से मदद नहीं कर पाऊंगा। आप शायद ठीक कह रहे थे वैभव जी, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई। मेरी गलती थी वैभव जी। इंसान कभी कभी अपने साए को ही अपना दुश्मन समझ लेता है। आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई वैभव जी। आपने तो हमारे रिश्ते का सम्मान किया है। आप सही कह रहे थे, इन 850 करोड़ को 1750 करोड़ बनाने की जिम्मेदारी है मेरी। मैं इसे चुनौती समझकर अपने सर पर चढ़ाऊंगी वैभव जी। आई एम रियली सॉरी फॉर वॉट एवर आई सेड अर्लियर। सी यू एट द ब्रेकफास्ट टेबल। हेलो प्रिंसेस, चेहरे को एयरपोर्ट क्यों बनाया? मतलब तुम्हारे चेहरे पर एरोप्लेन्स क्यों उड़ रहे हैं? मुस्कुराओ। कैसे मुस्कुराऊं मैं? आपको पता है घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कोई नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। प्रिंसेस, मेरी 3 कमजोरियां हैं। अपमान सहन नहीं कर सकता, मैं किसी की वजह से अपना प्लान बदल नहीं सकता, और मैं तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ नहीं देख सकता। और इस जिनी ने ये तीनों बातें की है, इसीलिए 2 दिन में वो हमारे स्टेबल्स में काम कर रहा होगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। अब बताओ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? एक प्यारी सी स्माइल सिर्फ मेरे पापा के लिए। पापा, राकेश मेरा हांगकांग में नहीं है, और तेजा सिंह जी ने पता किया तो वो किसी होटल में नहीं ठहरा है। उन्होंने अपने कांटेक्ट से वहां के इमिग्रेशन ऑफिस से पता लगाया, तो पिछले 7-8 दिनों में राकेश मेहरा के नाम के आदमी का पासपोर्ट उनके रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं। पता नहीं वो कहां चला गया। राकेश मेहरा, ये नाम सुना?
मुझे कुछ जरूरी काम है। मगर आपका नाश्ता? Mr. I am Virani. Yeah, speaking. Sir, Rakesh Mehra here. Speaking from Switzerland. अरे प्रवीण भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी काका काकी आएंगे और उन्हें पता चला कि ईश्वर नाश्ता किए बगैर ही चला गया तो बहुत बुरा लगेगा। मैं अभी ईश्वर को पकड़ कर ले आता हूँ। हाँ? ऐसे मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की तूने? नीचे ईश्वर, आवाज नीचे। हाँ, नीचे रख आवाज। आज तेरा मांगरोल वाला दोस्त इस कमरे में नहीं है जो तेरी डांट सुन ले। आज मैं वैभव का काका हूं, मनर का भाई और देवकी का काका ससुर हूं। हाँ? क्या चाहते हो तुम पावला? अरे उस राकेश मेहरा का फोन नंबर दे मुझे, स्विट्जरलैंड वाला। उस राकेश मेहरा को वापस बुलाना पड़ेगा। मिस्टर आई एम विरानी, उसे बुलाना पड़ेगा। तेरी अकल क्या घास चरने गई है पावला? ये राकेश और वो राकेश अलग अलग है। ये मेरे लिए काम करता है, ये ऑफिसर है, बैंक में नौकरी नहीं करता। अच्छा, वाह। तो उसका नंबर देने में तुझे कोई अर्ज नहीं होगा। हाँ? ला मुझे नंबर दे, मैं फोन पर बात करके तसल्ली करूंगा। ला नंबर दे। मतलब तुम्हें मेरे कहने पर विश्वास नहीं, खुद तसल्ली करेगा। विश्वास की बातें इंसान दो ही स्थिति में करता है ईश्वर। या तो जब वो अपने आप को इतना छोटा समझता है कि विश्वास के लायक नहीं मानता, या फिर विश्वास के काबिल नहीं होता। मेरी अकल है ना, अभी अभी घास चरकर वापस आई। हाँ, मानता हूं कि जब कल मैंने फोन उठाया था तब मेरी अकल घास चरने गई थी, और अब मेरी समझ में बहुत कुछ आ रहा है ईश्वर। क्या समझ में आ रहा है पावला? याद है ईश्वर, बचपन में एक बार रास्ते से तुझे 50 पैसे मिले थे। तूने उन पैसों से जुआ खेला और 10 दिन के बाद तूने 10 रुपया जमा की। और ये बात जब मैंने काका को बताई तो उस वक्त तो बहुत गुस्सा किया, तेरी क्लास ली। पर शाम को जब उनका गुस्सा उतरा तो उनके दिल में सिर्फ दुख बचा। मुझे बुलाकर कहा कि पौला, मेरे ईश्वर पर नजर रखना। अगर उसे जीतने की आदत लग गई तो वो हार बर्दाश्त करना भूल जाएगा। ये कहते हुए वो रोने लगे। उनके वो आंसू, पर आज मेरी समझ में आ रहा है ईश्वर, तू जीतने की दौड़ में पहले अपना गांव भूल गया, फिर अपने संस्कार भूल गया, उसके बाद इंसानियत भूल गया, अब रिश्ते भी भूल गए। वाह ईश्वर वाह। अरे तेरा बेटा वैभव, तू दिन को रात कहे तो रात मान लेता है, और तेरी बहू देवकी तुझे आज भी अपना बाप मानती है, ससुर भी और गुरु भी। और तेरा भाई मनर, तू भगवान में नहीं मानता, पर मैंने देखा है उसकी हर प्रार्थना में तेरा नाम जरूर होता है ईश्वर। तूने इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मनर और उसका परिवार रास्ते पर आ जाएंगे, देवकी जेल जाएगी, वैभव का जीवन उजड़ जाएगा। ये सोचा नहीं ईश्वर तूने सिर्फ अपनी हार देखी है ईश्वर, देवकी की जीत नहीं देखी तूने। उसी जीत से देवकी का चेहरा कैसे चमक उठा था। ये मत भूल पावला, तू मेरे घर में रहता,
रहता हूं और तब तक रहूंगा ईश्वर जब तक तू मुझे धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकालता, समझा? अरे मैंने तो अपनी नाक काट के उसी दिन तिजोरी में रख दी थी जिस दिन वैभव ने मेरा शर्ट अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़कर कहा था कि काका मत जाओ काका। ईश्वर मुझे निकाल यहां से, निकाल यहां से। उस वक्त लोग जब पूछेंगे ये धक्का क्यों मार रहा है, तब मैं बताऊंगा। एक फोन नंबर की वजह से। वो नंबर जिसमें देवकी और मनर की आजादी और बेगुनाही बनती हुई। सोच ले ईश्वर, जिस पल सबको पता चलेगा कि राकेश मेहरा का नंबर तेरे पास है और तूने छुपा कर रखा, उसी दिन देवकी घर छोड़कर चली जाएगी। अरे वैभव ना तेरा रह पाएगा ना अपनी पत्नी का। मोतीलाल काका और केसर काकी चले जाएंगे, चारू भाभी का जीवन जहर बन जाएगा। निराली तेरे साथ बात करना बंद कर देगी ईश्वर। सिद्धार्थ और राजवी का भरोसा उड़ जाएगा। तू एक बहू को जेल भेज सकता है तो दूसरी बहू कैसे विश्वास कर सकते हैं ईश्वर? और जहां राजवी को विश्वास नहीं है वहां उसका बेटा कैसे विश्वास रखेगा तुझ पर? तेरा टाइगर भी तुझसे दूर हो जाएगा। तैयार है ना इस सब के लिए तू? ईश्वर मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तैयार है ना तू? भाई दोस्तों, आईना होता है आईना, जो तेरा असली चेहरा ही दिखाता है। चल ईश्वर नीचे चल और सबको बता दे कि बैंक मैनेजर अभी आ रहा है। देख ईश्वर, मैं चाहता तो नीचे ही बता देता कि राकेश मेहरा का फोन नंबर तेरे पास है, पर मैं तेरी बर्बादी नहीं चाहता, सिर्फ तेरे परिवार की आबादी चाहता हूं, क्योंकि इस परिवार को मैंने अपना माना है ईश्वर। चल ईश्वर चल, जो तूने बर्बाद किया है उसे तू ही आबाद कर दे फिर से। अगर कल तक उस राकेश मेहरा का पता नहीं चला तो परसों हम कोर्ट में केस आते ही हार जाएंगे। हम परसों कोर्ट के पास डेट मांगेंगे। तुम चिंता मत करो, अगर इस कोर्ट में हार गए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करेंगे। तुम जेल नहीं जाओगी, लड़ेंगे हम। वैभव जी, मुझे यकीन है कि हम लड़ेंगे और आप या पप्पा जी मुझे या मनर काका को जेल नहीं जाने देंगे। लेकिन कई बार इल्जाम का वजन सजा से भी भारी हो जाता है। मुझे अपनी बेगुनाही कोर्ट में पहले ही दिन साबित करनी होगी, वरना मेरे और मनर काका के हाथ से कई कीमती साल चले जाएंगे। सोनल और रूपल की तो शादी की उम्र है। अगर उस दौरान मनर काका के माथे पर कोई आरोप रहेगा तो उनकी शादी अच्छे घराने में नहीं हो पाएगी। और अगर शादी में एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसके बाद मनर काका बेगुनाह साबित भी हो जाएंगे तो उससे क्या मिलेगा? वक्त ही हमारे साथ नहीं है वैभव जी। अरे ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाएगा कोर्ट, कुछ नहीं होगा ऐसा। अरे आज मैंने काका के कमरे में जाकर हाथ जोड़कर तेरे गणेश जी से पूछा कि बता देवकी मनर छूट जाएंगे? कोई निशानी दे। तो फूल गिरा। फिर मैंने पूछा कि कौन कर पाएगा है, कौन उस बैंक मैनेजर को ढूंढ कर लेके आएगा? वैभव। फूल नहीं गिरा। देवकी, फिर भी फूल नहीं गिरा। मैं, मनर, फूल नहीं गिरा। फिर मैंने पूछा
ईश्वर, तो फूल गिरा? अरे वो ईश्वर नहीं, ये ईश्वर। अरे भाई, तुम लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, पर मैं तो रहा मांगरोल का पौला है। मुझे तो इन बातों पर पूरा भरोसा होता है। क्या है कि मैं तो दौड़कर ईश्वर के कमरे में गया तो ईश्वर वहां से यहां चहलकदमी कर रहा था। मुझे देखकर बोला कि पौला, मैं अपनी बहू को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मैंने तय कर लिया। बता ना ईश्वर, तेरे मुंह से सुनेंगे तो इन दोनों की सांसें नीचे बैठेगी। बता बता ईश्वर। तू बोलना बंद करेगा? देवकी बेटा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा। जी पापा जी। बस इतना ही? वहां तो बहुत बोल रहा था। बता ईश्वर बता। शब्द ही मरहम होते हैं ईश्वर। मैं उस बैंक मैनेजर को ढूंढ निकालूंगा और उस आदमी को भी जिसने ये सब किया है। ईश्वर, तू उस आदमी को छोड़, वो तो करके निकल गया। बस तू एक काम कर, तू सिर्फ बैंक मैनेजर को ढूंढकर देवकी और मनर को बेगुनाह साबित कर दे। बस बस। मैंने कहा ना पौला, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। बस बस ईश्वर, मुझे भरोसा है मेरे दोस्त पर। है वैभव, ये मेरा दोस्त है। बचपन में पेड़ से आम तोड़कर खिलाए मैंने इससे, अब जाकर इतनी अक्ल मिली है। ईश्वर, ईश्वर याद है नदी किनारे ऐसे ही कंधे पर हाथ रखकर हम गाना गाते थे। नीली नीली वरियाली वरियाली रे वरियाली, नीली नीली वरियाली वरियाली रे वरियाली, नीली नीली वरियाली वरियाली रे वरियाली।